हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत टाइम के बाद मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ और ये मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने तो नहीं, सॉरी, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने मेरे पापा की फ़ोटो डाल के बताया ही था कि मेरे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास 21 जून 2022 को हो गया था। पापा जी की कमी शायद अब कभी पूरी नहीं होगी और अचानक से ही छोड़ के चले गए पापा हमको। मतलब एक्चुअली उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बीमार भी थे वो, और पर ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी अचानक से चले जाएंगे। और मम्मी अकेली रह गई हैं। अभी मेरे को आना पड़ा क्योंकि मिष्टी का एडमिशन करवाना था हम लोगों को, इसलिए आना पड़ा, नहीं तो मैं थोड़ा टाइम और रुक जाती मम्मी के साथ। वैसे दीदी अभी रुकी हुई है मम्मी के साथ क्योंकि अभी मम्मी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी। और मम्मी को अब लगता है ना कि भाई मम्मी है तो मम्मी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि मेरे पापा को थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम हुई थी दिसंबर में, थोड़ा सर्दियों में उनको खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। और फिर होता है ना थोड़ा सा अपन ट्रीटमेंट पापा ने खुद ने, जैसे कि खांसी की कभी सिरप ले ली, कभी क्या दवाइयाँ ले ली थोड़ी बहुत खुद से ही। वो नॉर्मली सभी कर लेते हैं कि जिससे हमको लगता है कि यार डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं लगती है तो फिर हम लोग खुद से ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो पापा जी ने वैसे ही किया कि भाई खांसी की प्रॉब्लम थी उनको, तो थोड़ा सा खांसी का ट्रीटमेंट उन्होंने पहले मेडिकल वगैरह से ही ले लिया। फिर उन्होंने श्योपुर में दिखवाया भी सही, तब उनका नॉर्मल ही आया था सब कुछ, ऐसा कुछ आया नहीं कि भाई अपने को लगे कि डॉक्टर को ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। नॉर्मल ही सबको लगी कि भाई नॉर्मल ही है। हम लोग फ़ोन पे जब भी बात करते थे पापा जी को, कि पापा कहते थे हाँ खांसी है हो जाएगी। अब खांसी होती है तो सबको ये लगता है कि भाई खांसी क्या होती है ना, थोड़ा टाइम ले लेती है सही होने में, तो लगा कि हाँ हो जाएगी। और उसके बाद पापा मेरी जो जावरा वाली दीदी है उनके यहाँ पे भी गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट लिया, पर पता नहीं सडनली ट्रीटमेंट में कुछ हुआ या भगवान की मर्ज़ी थी कि ना वो दिन ब दिन वीक होते चले गए। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था श्योपुर जाने का अपना, तो आप उसमें देख सकते हैं पापा जी बहुत ज़्यादा वीक उस टाइम पर ही हो गए थे। मतलब उनके बहुत ज़्यादा वीकनेस आती गई, जैसे कि वो ट्रीटमेंट उनका चलता रहा पर वो वीक भी होते गए, दिन पे दिन कमज़ोर होते गए। उनको भूख लगना बंद हो गई थी, मतलब रोटी भी नहीं भाती थी, खाना नहीं भाता था। पर फिर भी मतलब हम जूस वगैरह उनका टोटल टाइम टू टाइम जूस देना, और टाइम टू टाइम होता ना चीज़ें चल ही रही थी। ट्रीटमेंट उनका नॉर्मली जो चलता है वो सब चल ही रहा था। खांसी का ट्रीटमेंट भी हुआ। फिर खांसी उनकी दीदी, जावरा वाली दीदी के, पता नहीं ऐसा लगता था उनकी बातों से कि जैसे कि उनको लगता है कि मतलब उनको ठीक होना ही नहीं चाहते थे वो। ऐसा लगता था कि बस अब सबसे यूँ कहते रहते थे, जैसे कि जावरा गए तो भी बोल के आए दीदी को कि बस अब मैं आ गया, अब नहीं आऊँगा दोबारा। और उसके बाद वो बूंदी भी गए दीदी के यहाँ पर, मेरी जो बाया दीदी हैं उनके यहाँ पर भी गए तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। तो वहाँ से जब मैं इस दीदी के यहाँ शाहपुरा गई थी तो मैं पापा से भी मिलने गई थी बीच में उस टाइम पे। उसके बाद पापा श्योपुर चले गए। फिर पापा का जो हमने ट्रीटमेंट चालू रखा कि भाई इनका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट इनका चल ही रहा था, सब कुछ मतलब नॉर्मल था। बस पापा कमज़ोर थे, पर ऐसा नहीं लगता था कि भाई पापा हमको छोड़ के ही चले जाएंगे इतने कम टाइम में। मतलब जनवरी से लेके और जून निकला बस उसमें पापा चले गए। और मेरे को मतलब ये मान लीजिए कि पहले मैं श्योपुर गई, उसके बाद करौली गई, और करौली भी मैं 20 दिन रुकी। और जैसे करौली से मैं आई थी और मैंने एक जो अपना लास्ट ब्लॉग डाला था कि मैं जयपुर आ गई हूँ, तो मैं सैटरडे को आई थी करौली से, और संडे निकला, मंडे निकला, और ट्यूसडे को सुबह ही दीदी का फ़ोन आया कि आप लोग आ जाइए। तो मेरे को लग ही आया था कि कुछ हो गया है, मतलब पापा
वो कुछ हो गया है, पापा नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं सीरियस है, पर वो लगता है ना अपने को आभास हो जाता है कि भाई पापा चले गए। और मतलब दीदियाँ वहाँ पे थी और हम लोगों ने यही सोच रखा था कि भाई पापा की जब तक तबीयत ख़राब है ना, तो नंबर बाय नंबर सब रुकेंगे। जैसे कि मैं और दीदी 2-3 दीदी हम लोग पहले रुक गए थे। बाद में हमारी मेरी जो तीसरे नंबर की दीदी हैं, मधु दीदी, मीरा दीदी 5वें नंबर की, मतलब वो सब वहीं थी। माया दीदी भी आ गई थी और माला दीदी भी उनसे मिलने के हिसाब से गई थी। और मैं 23 जून को जाने वाली थी पापा से मिलने की। भी पापा की दीदी ने बताया था कि भाई पापा को सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो सीने में दर्द की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। और फिर मैं उनसे बात भी करती रहती थी, मतलब हॉस्पिटल में क्या नेटवर्क नहीं था, तो पापा से मेरी बात भी नहीं हो पाई ज़्यादा। मुझे ये भी लगता था क्योंकि पापा को क्या थोड़ा कम भी सुनाई देता था, तो मुझे ये लगता था कि भाई मैं फ़ोन करूँगी तो पापा को ज़ोर पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे पीछे, मतलब मुझे लगता था सबसे ही दूसरों से हालचाल पूछ लेते हैं, पापा को परेशान नहीं करते। मुझे ये नहीं पता था कि मैं पापा की आवाज़ दोबारा कभी सुन ही नहीं पाऊँगी। और मैंने जब मेरी दीदी गई तो मैंने उनको बोला भी था कि ना आप मेरी वीडियो कॉल पे मेरे को पापा जी से बात करवा देना, पर दीदी ने बोला कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, पर तू टेंशन मत ले, पापा जी की तबीयत बिल्कुल सही है। तो होता है ना, एक रिलैक्स फील करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, पापा जी की तबीयत सही है। और सुबह भैया ने बताया कि भैया ही थे, मतलब रात में भैया ही रुकते थे उनके पास में, और सुबह जैसे कि सब लोग जाते थे मिल लेते थे, पर रात में भैया ही रुकते थे। तो उन्होंने बताया कि वो 4 बजे समथिंग सुबह उठे थे ट्यूसडे के, और भैया चाय लेने चले गए। पापा जी ने भी बोला कि हाँ चाय ले आओ। उसके बाद पापा जी सो गए, और फिर भैया ने बोला, भैया को लगा कि पापा जी सो गए तो उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, फिर वो चाय वगैरह भैया ने ही पी ली। उन्होंने सोचा कि भाई पापा जी उठेंगे दोबारा तो मैं उनको चाय दे दूँगा। और उसके बाद 6 बजे, 6:30 बजे समथिंग का टाइम हुआ, और उन्होंने देखा कि पापा तो उठ ही नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने नर्स वगैरह को भी बुलाया, डॉक्टर्स को भी बुलाया, और वो जो होता है ना, डॉक्टर्स जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं सारी वो चीज़ उन्होंने करी सब कुछ, और उन्होंने बोल दिया कि अब नहीं है इस दुनिया में। तो बस एक वर्ड हो जाता है सबके लिए कि अब नहीं है, पर एक दूसरे इंसान की लाइफ ही चेंज हो जाती है। पापा की जगह शायद लाइफ में कोई नहीं ले पाएगा, ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। पापा जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, उनकी बातें हमेशा याद रहेंगी जीवन में, और उनका आशीर्वाद बस ऐसे ही हम लोगों पर हमेशा बना रही, बस यही चाहती हूँ मैं। तो पापा की कमी तो शायद ही अब कोई पूरी कर नहीं सकता है, पर अब ऐसी उम्मीद है मुझे कि भाई पापा जी का आशीर्वाद हमेशा रहे हम लोगों के साथ, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। उनकी आवाज़ हमेशा कानों में गूंजती रहती है मेरे, और वो किस तरह से बोलते थे, किस तरह से बुलाते थे। अब लगता है कि कभी भी जब हम शोपुर जाएंगे तो बस सब वैसा कि वैसा ही दिखेगा, बस पापा ही नहीं दिखेंगे। पापा अलग ही बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान थे। उनका जो होता है ना स्वभाव, बहुत ही अच्छा, सबसे मिलनसार, सबसे ही इतने आदर से बात करना। पापा जैसा शायद ही कोई दूसरा होगा दुनिया में। और उनकी जो बेटियां होती है ना, उनके लिए तो पापा ही सबसे बेस्ट होते हैं उनके। और पापा नहीं हैं, पर अब वो जहाँ पर भी हैं, भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखे। अभी मम्मी है शोपुर में, तो वहाँ पर अभी दीदी हैं, माया दीदी मेरी बड़ी वाली। अब बस ऐसे ही मम्मी को संभालते रहना है हम लोगों को, फिर कुछ टाइम निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग मम्मी को ऐसे ही, जैसे कभी मम्मी यहाँ जयपुर आ गई, कभी कहीं चली गई, तो ऐसे ही करके मम्मी का मन लगाने की कोशिश बस हम लोगों को करनी है। तो बस यही करते रहना है अभी। तो आज का वीडियो यहीं पर कर दूँगी मैं एंड।